दोस्तों, एक महात्मा होते हैं जो घूम घूम कर गांवों में प्रवचन देते रहते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक छोटी सी कुटिया होती तो मैं यहाँ बैठकर प्रवचन देता। मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता। उनको पता चलता है कि एक राज्य के राजा हैं जो बहुत बड़े दानी हैं। वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते, जो मांगो वो देते हैं। संत यह सोचते हुए राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं कि छोटी सी कुटिया के लिए जगह मांग लूंगा। वहां पहुंचकर महात्मा देखते हैं कि राजा सभी लोगों को कुछ न कुछ दे रहा था, जो लोग उससे जो मांग रहे थे। तभी महात्मा जी का नंबर आ जाता है। राजा प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आपको क्या चाहिए? महात्मा सोचने लगते हैं, कुटिया के जगह आश्रम के लिए जमीन मांग लेता हूँ। 1 बीघा मांगू कि 2 या 3। इसी सोच में महात्मा डूबे रहते हैं कि राजा बोलते हैं कि महात्मा बताइए, आपको क्या चाहिए? महात्मा बोलते हैं, जमीन। फिर राजा बोलते हैं, आपको कितने जमीन की आवश्यकता है? महात्मा फिर सोचने लगते हैं, कितना मांगू? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 10-15 मांग लूं? कौन बार बार मांगेगा? एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाऊंगा। राजा को लगा कि महात्मा को जन कल्याण के लिए बहुत बड़ी जमीन की आवश्यकता है, लेकिन संकोच की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राजा बोले, महात्मा, आप महल से बाहर जाइए और सामने आपको जमीन दिखेगी। आप वहां से पैदल ही चलते जाइए जितनी जमीन की आपको आवश्यकता है, और सूर्यास्त होने से पहले वापस मेरे पास आ जाइए। उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। गर्मी का मौसम था। महात्मा जी जमीन लेने पैदल ही चल पड़े। वो पैदल चलने लगे, फिर सोचने लगे पैदल चलते हुए कितनी जमीन मिलेगी। फिर वो दौड़ने लगे। ज्यादा जमीन के लालच में वो और तेज दौड़ने लगे। राजा ने उनके पीछे 2 घुड़सवारों को जल आदि सामग्री के साथ लगा दिया था, ताकि महात्मा को कोई तकलीफ ना हो। दोपहर हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। घुड़सवार बोले, महात्मा जी, कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। महात्मा बोले, अभी पानी पीने और विश्राम करने का समय नहीं है, अभी तो जमीन नापना है। महात्मा जी दौड़ते दौड़ते जंगल के इलाकों के पास पहुंच गए और चक्कर लगाने लगे। दोपहर से ज्यादा का समय बीत चुका था। तभी महात्मा को याद आया कि अगर सूर्यास्त से पहले राजा तक नहीं पहुंचूंगा तो इतना बड़ा जमीन जंगल सब हाथ से निकल जाएगा। तो महात्मा के पास समय कम था, लेकिन दूरी बहुत ही ज्यादा थी। महात्मा जी दौड़ते भागते किसी भी तरह से राजा तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद राजा के सामने गिर पड़ते हैं, और गिरते ऐसा है कि फिर दोबारा कभी नहीं उठते, और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह थी अत्यधिक लालच। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हम लोग भी जिंदगी के रेस में दौड़ रहे हैं, जीना भूलकर। इसलिए जिंदगी को रेस न बनाकर उसे जीना सीखिए।